हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस टेक एंड नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी फ़िलॉसफी क्या है और उसको प्रियम्बल को किस किस नामों से जाना जाता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव और सोल ऑफ नेशन भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, प्रियम्बल क्या होता है, व्हाट इज प्रियम्बल। देखिए फ्रेंड्स, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन था। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था, उसे बनाया जा रहा था, तो उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उसका इंट्रोडक्शन, एक समरी दी थी कि ऊपर ऊपर से कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो उसी समरी को, उसी इंट्रोडक्शन पार्ट को हम प्रियम्बल कहते हैं फ्रेंड्स। उसी जो समरी थी और जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसी को हम प्रियम्बल कहते हैं। जिससे समरी को वो समराइज किया गया था, वही है प्रियम्बल। आप देख इसे क्यों, इसके बाद पर्पस आता है, एक्सप्लेन व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फ्रेम किया गया, ताकि हमारे देश को एक अच्छा न्याय मिल सके, हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वो सही से चल सके और सब चीज़ें सही ढंग से हो सके। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अभी हम बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो उसके लिए हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हम प्रियम्बल को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। और इसको, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसको कहा था N.A. पाखीवाला ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन N.A. पाखीवाला ने कहा था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर ये आ चुका है, SSC के एग्ज़ाम में भी आ चुका है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा था। KM मुंशी ने प्रियम्बल को पॉलिटिकल कहा था। और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा गया था, वो ठाकुर दास भार्गव द्वारा कहा गया था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें जो हैं, इम्पॉर्टेंट कोट्स, ये सब आने के चांसेस हैं और ये कई बार आ चुकी है एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल फाउंडेशन, मतलब कैसे बनाई है। तो इंस्पायर, जो प्रियम्बल इंस्पायर हुआ था, वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और इस पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ये रखा था प्रियम्बल। बताया था कि समरी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, वही सब चीज़ें इन्होंने डिफ़ाइन की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। इसमें इतना दिन का समय इसलिए लगा क्योंकि फ्रेंड्स, वो जब मीटिंग हो रही थी तो उस समय मुस्लिम लीग जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन लीग उसका पार्ट नहीं थी, तो उसको मनाने की कोशिश की जा रही थी फ्रेंड्स। लेकिन जब मुस्लिम लीग नहीं मानी तो हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। 22 जनवरी को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, SHDR का मतलब सोवरन, जो हमारे प्रियम्बल का पार्ट होता है। प्रियम्बल के अंदर 5 चीज़ें दी हुई हैं, 5 नेचर हैं इसके। पहला है सोवरन। सोवरन मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब हमारा देश जो है उसके ऊपर हर चीज़, एक्सटर्नल या इंटरनली, उसके ऊपर फुल कंट्रोल है। कोई दूसरे देश उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसे कहते हैं सोवरन। सोशलिस्ट की मैं बात करूं तो सोशलिस्ट का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबली किया जाए, उसे सोशलिस्ट कहते हैं। सेकुलर, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारा देश हर एक धर्म को बराबर दर्जा देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो,
बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, सब धर्म एक इक्वल देखा जाता है, तो उसे हम सेकुलर कहते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ गवर्नमेंट पीपल द्वारा इलेक्ट की जाए, इसीलिए प्रियम्बल के स्टार्टिंग में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है वही सबसे बड़ा है, सबसे मेन है, क्योंकि पीपल ने ही गवर्नमेंट को चुना है और गवर्नमेंट ही हम लोग के हिसाब से देश को कंट्रोल करते हैं। रिपब्लिक का मतलब जिसे इलेक्ट किया जाए हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा, वो होता है रिपब्लिक। ये हैं इनके 5 नेचर। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि सबसे पहले लाइन वाइज क्या क्या आता है, तो पहले सोवरन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है और फिर रिपब्लिक आता है। तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर SSDR लिख रखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, याद करने का तरीका है। इसे S3DR भी आप पढ़ सकते हैं, S3DR, इसको ये भी पढ़ सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे आपको याद रहेगा। सबसे पहले आएगा सोवरन, फिर सोशलिस्ट, और फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स ये याद करने के तरीके हैं। SSDR मैंने इसीलिए लिख रखा है। फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थे प्रियम्बल के। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। फोर ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल के। जस्टिस जो होता है, प्रियम्बल जस्टिस भी देता है, सोशली देता है, इकोनॉमिकली देता है और पॉलिटिकल जस्टिस भी देता है। लिबर्टी, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। लाइबिलिटी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये किसी किसी चीज़ में एक्सप्रेशन आगे रहता है, बिलीफ पीछे रहता है। तो ऐसे ही लाइन वाइज क्वेश्चन आए हैं कि क्या लाइन वाइज लिखा है, तो वो है थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। साथ ही साथ इक्वलिटी भी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब इसका मतलब होता है वास्तविक कुटुंब। आइए फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं तो इसके बाद अब बात चली कि क्या प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस आया, बीरूबारी यूनियन केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का भी जिक्र है, केशवानंद भारती केस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स। ये जान लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे आप रेलवे का देंगे, NDA का देंगे, UPSC का देंगे, SSC का देंगे, हर एक उसमें केशवानंद भारती केस से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें बताया गया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसमें बताया गया कि जो ये प्रियम्बल है, ये पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। और उसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस आया। इसमें कहा गया कि ये इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कभी कभी इसको हम ऐड कर सकते हैं, कभी कभी नहीं ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये प्रियम्बल जो है ये कोर्ट में डायरेक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मिनी, अगर क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। इसमें हमने प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे, जैसे सोशलिस्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकुलर इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, भारत देश की अखंडता के लिए इंटीग्रिटी भी शब्द जोड़ा गया था प्रियम्बल में। तो ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। ये 42nd अमेंडमेंट में हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रियम्बल बिगेन्स विथ विच फेज, मतलब जो प्रियम्बल की शुरुआत होती है ये किससे होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फ्रेंड्स कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है, हम भारत के नागरिक, यहीं से स्टार्टिंग होती है और यही सबसे हेड होते हैं, क्योंकि हमने ही चुना है, हमने ही डेमोक्रेसी बनाई है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ही से स्टार्टिंग होता है इस पे इसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। विच केस डिक्लेयर्ड द पार्ट एज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल एज अ पार्ट। तो कौन सा केस बताया था कि एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो मैंने अभी अभी बताया था केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया था कि वो पार्ट है। बीरूबरी में पार्ट नहीं कहा गया था, और गोलकनाथ और मिनर्वा मिल्स वो अलग केस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो केशवानंद भारती है का इसका राइट ऑप्शन सी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो कितने ऑब्जेक्टिव मेंशन है? अभी अभी मैंने बताया है ऑप्शन 4, इसका यानी होगा ऑप्शन सी। 4 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, एक तो मैंने बता रखा है ये सब चीज़ें। आगे मैं बढ़ता हूँ फिर। फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड वाज द एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड ऐड किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, 42nd अमेंडमेंट में एक सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए थे। इसमें से एक जस्टिस है, लिबर्टी है, इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि और दोनों का जिक्र नहीं है, तो जो इसका जिक्र है हम उसी को टिक करेंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज। इंडिया रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया है कि जिसका कोई रिलीजन नहीं होता, इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, नो रिलीजन और एक इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन। तो इसमें नो रिलीजन का मतलब नहीं होता। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हर एक रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट, जो कि इंडिया करता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कब बन के तैयार हो गया था? तो वो आप सभी को पता होगा कि वो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। और फ्रेटर्निटी क्या प्रमोट्स करता है? ये प्रमोट करता है ब्रदरहुड, भाईचारा प्रमोट करता है भाई। तो चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इज प्रियम्बल इज इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था और आपको बताया भी था कि प्रियम्बल जो है वो कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रेजेंट किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ आपको अगर हमारी ये प्रियम्बल की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए एक से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाता रहूं। और तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स प्रियम्बल की नोट्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।